बेबी मैं आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस जिन्हें देखकर आपकी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आंटी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में फिल्टर लगाना तो भूल ही गयी। दीदी पिया घर तो जरूर आएंगे, लेकिन ऐसी दुल्हन को देखकर डर ही जाएंगे। जब लड़कियां ही आपस में शादी कर रही हैं तो हम लड़कों को लड़कियां कहां से मिलेंगी। कुछ नहीं, बस ये हमारे यहाँ आती थी संडे को, फिर ऐसे आते आते बात हुई, नंबर ली, बात की, फिर तीसरे दिन आने लगी, फिर मेरा पार्लर था वहाँ आई, फिर आए दिन आने लगी, फिर फ़ोन की, कॉल पे, मैसेज, व्हाट्सएप, चैटिंग, बहुत सारी ऐसी बातें होने लगी। फिर बोली कि आप मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगी, जाके ट्रेन पे कट जाऊँगी, जहर खा लूँगी, आपको करना पड़ेगा। अच्छा भला अपने पैरों के साथ ऐसा मजाक कौन करता है यार। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि भाई तो शुरू हो गया, लेकिन ये तो देख लेता कि वो लड़की है या फिर कुछ और। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा है। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता। भारी मिस्टेक हो गया। भाई साहब तो मजाक मजाक में काफी सीरियस हो गए, इनको इतना भी सीरियस नहीं होना था। भैया एक बात बताइए, सांप के पूंछ पे पैर रखने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? भैया सीधा अर्थ है कि बीबी को माई के जाए से रोकना। बीबी को माई के जाने से रोकना। बहुत पीड़ित लग रहा है। खाना बनाते हुए कभी कभार कुछ ऐसा कारनामा हम लोगों के साथ जरूर होता है। ट्रक ड्राइवर का भी अलग ही एटीट्यूड है, गाड़ियों पर कुछ भी लिखवा लेते हैं। कुछ भी लिखवा लेते हो। जानू तू लेट हो गई, तेरे चक्कर में तेरी सहेली सेट हो गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। घर पर फालतू पड़ी हुई चीज का सही इस्तेमाल करना तो कोई हमारी इन दीदी से सीखे। मुन्ना ये हाथ में क्या हो गया तेरे? ये प्लास्टर क्यों बांध रखा है? कैसे लग गई? सबर करो। फिर भी कैसे लगी? घर में पड़ा हुआ था, सोचा यूज ही कर लूं। ऐसा मत करो मेरी जान। बेकार जाएगी। कौन है? पागल है क्या? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, उन लड़कों के लिए भी सिंगर ने क्या गजब सॉन्ग बनाया है। रंगों की किस्मत में कहां लुगाई है, दोनों टाइम चकला और कढ़ाई है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुबह की रोटी शाम को खाते हैं, बच जाए तो वापस। गुरुजी ने तो पतियों के अरमानों पर पानी ही फेर दिया। कितना भी झगड़ा हो, कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी, जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यही है और यही तो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरा दिन तैयार होके फिर बैठो। आज के बाद कभी भी दादी के हाथ में फायर गन पकड़ाने की भूल कभी नहीं करेंगे। रुको जरा, लेकिन एक सेकंड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब क्या करे, किस्मत ही इतनी खराब है कि कहीं भी जाते हैं तो यह कांड हो जाता है।
दीदी तो आईने में खुद की शक्ल देखकर ही डर गई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कुआं में कूदो तो हम कितना डरपोक आदमी है। बाप रे, हमारे चेहरा पर ना दरार पड़ गया है। कोई बात नहीं, हम जल्दी बोल जाएंगे। यहाँ तो बस 19-20 का ही तो फर्क है। हॉस्टल में गुम हुए अंडरवियर ढूंढने का यह तरीका तो काफी गजब है। मेरे हॉस्टल के खबीसों, जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। मेरे शरीफ दोस्त इब्राहिम का पिंक कच्चा, पर्पल शर्ट और येलो पैंट ऊपर छत से गुम हो गया है। अगर किसी के पास गलती से आया हो तो हमारे रूम नंबर 55 में ले आए। मेरा गरीब दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। शुक्रिया। भाई का शहद की क्वालिटी बताने का यह तरीका तो काफी कैजुअल है। चचा शहद ले लो ना भैया ना, लोकल है। अरे अभी अभी पेड़ से तोड़ के लाया। क्या सबूत है? ला भैया पूरा सच दे। बेबी तुम्हारे उधर बारिश हो रही है? हाँ बेबी, हो तो रही है। फिर तो तुमने छाता ले रखा होगा बेबी। मेरा तो ब्लैक कलर का है, तुम्हारा किस कलर का है छाता? वैसे यमुना की ये फ्रॉक और ये चप्पल तो काफी एक्सपेंसिव लगती हैं। शायद ये मार्केट में अभी नहीं आई हैं। यमुना, जवाब नहीं। बड़ा बढ़िया है तेरा फ्रॉक। इसे मेरी नानी ने अमेरिका से मंगाया है। अच्छा ना, चप्पल भी बड़े खूबसूरत हैं। लंदन से मंगाया है मेरी नानी ने। बैग भी बड़ा नफीस है। इसे मेरी नानी ने जापान से मंगाया है। इसकी नानी ने इसे विदेशी माल की नुमाइश बना दी है। दीदी अपने दोस्तों को चादर देने में लेट क्या हो गई। इन्होंने तो पूरे रूम का हुलिया ही बदल डाला। सॉरी गाइस, मैं तुम लोगों को चादर देना भूल। हेलो चादर की जरूरत नहीं है। जब सारे नमूने दोस्त एक साथ मिलकर स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तब कुछ ऐसा ही होता है। भाई ऐसे लड़के की शादी तो होने से बेहतर है कि भाई जिंदगी भर ही कुंवारा रह लेता। जय भाई, मेरी मानो भाग चलाओ। क्यों? लौंडिया के कान खराब हैं, उसे सुनाई नहीं दे। अब्बा ये तो कह रहा है लौटिया को सुनाई नहीं दे। तो तू तो पड़ा हुआ है। हाँ तो तुझे जो कहना हुआ करा तू लिखा दे देकर। मगर अब्बा ओए, अब सीधा हो जा, तेरी सास आ गई। दामाद जी वादा करो। क्या? तो मेरी लौंडिया को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाओगे? मैं जाऊंगा ही नहीं आखिरी कोने तक। अरे तो जब मैं जाऊंगा नहीं तो कहाँ से ले जाऊंगा उसे? तू पक्का पेट बाहर कमानेगा। दामाद जी, हाँ तुम आज मेरे घर का साया ले जाओगे। साया ले जाओगे? अब रहने दे, ये मेरे ऊपर आ जाएगी। पक्का चुड़ैल ले। वो वाला साया नहीं, उनका मतलब है बेटी घर का उजाला होती है। अच्छा, एक बार चार्ज में कितने दिन चला है? अरे तेरा दिमाग सही है बिल्कुल। अरे तो कोई चीज लेके जा रहा हूँ, कम से कम उसका बैटरी बैकअप तो पता होए। भाई चुप जा। दामाद जी मजाक नहीं, मेरी बच्ची के जाते ही मेरे घर में अंधेरा हो जाएगा। तो तुम अब छोटी वाली लौंडिया जला ले करो। नाच पीटे तेरे गट्टे झाड़ दूंगी। भाभीियों को सब कुछ कबूल हो सकता है लेकिन ननद के साथ ये रिश्ता कभी नहीं। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। भाई तो अपने दोस्त को सिंगर बनाने चला था लेकिन ये शायद पहले ही ठीक था। 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो तोतले लोग बेचारे कहना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन लोगों को सुनाई कुछ और ही देता है। रुको, बैग में क्या है जी? मतदानी है। चलिए क्या? मतदानी है। अरे सर बोल रहा मच्छरदानी है। मच्छरदानी है? कहाँ से आ रहा है रे? झांतलंद से। झांतलंद से।
अरे सर बोला झारखंड से। अच्छा, झारखंड से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तोतला है। तोतला है? टिकट कहाँ है रे? टिकट कहाँ है? टिकट निकालो। कल टिकट कोई तोड़ा लिया। टिकट कोई तोड़ा लिया। बोला टिकट कोई चुरा लिया। टिकट चला बात। यह वीडियो देखने के बाद शायद आप भी ट्रेन में कभी दोबारा चाय नहीं पियेंगे। नो 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 नो। अब क्या करें, मम्मी तो कुछ ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि किस्मत के साथ साथ शक्ल भी इतनी खराब जो है। जी बोलिए। हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और मैं इनका असिस्टेंट हूँ। तो हमें पता चला आपके घर में काला धन है। काला धन हमारे घर में सिर्फ यही काला है। नहीं दिखा? रुको 1 मिनट दिखाती हूँ। कभी कभी बुरी आदतें भी बहुत फायदा करवा देती हैं, जैसे कि यहाँ ही देख लो। आई लव यू। सिगरेट पीते हो? हाँ, दिन की 2 डब्बी हो जाती हैं। गुटखा खाते हो? 3 रात बंदे 40-40 वाले। बियर पीते हो? बियर हफ्ते में 2-3 बार। इसका मतलब पैसे वाला है। आई लव यू टू। जरूरी नहीं कि लड़कियां सिर्फ किसी दुख के कारण ही अपनी आंसू बहा रही हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। हेलो। हेलो। नो 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 नो। पता नहीं दूल्हे राजा को इतनी भी क्या जल्दी थी जो अपनी ही बेइज्जती करवा ली। नो 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 नो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हेलो मैडम, पार्सल था आपका। हाँ भैया, आपको एक पार्क दिख रहा है? जी मैम। बस आपको वहीं से राइट ले लेना है। ओके बाय, लव यू। मेरे तो क्या कर रहा तू? जल्दी चल यार। भाई 1.5 लाख की स्कूटी ली, फोटो खींच के स्टोरी पे लगाऊंगा। भाई क्या तुम छोटी छोटी चीजों की स्टोरी लगाओ जाओ। हमने 20 लाख रुपए का लोन लिया था, हमने तो आज तक कोई स्टोरी नहीं लगाई। जो जाल दीदी ने शादी से पहले दूल्हे को मनाने के लिए बिछाया था, दीदी ने वही तो इनके हाथ पर बना दिया। कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? अब क्या करे, शादी तो हो नहीं रही है, कम से कम शायर ही बन जाए। ना चांद रहेगा ना तारे रहेंगे, क्या हम यूं ही उम्र भर कवारे रहेंगे? रोज हो रहे हैं हजारों निकाह दुनिया में, क्या हमारे नसीब में सिर्फ छवारे रहेंगे? दीदी क्या कहना चाह रही है, समझदार लोगों को सिर्फ इशारा ही काफी है। ये पकड़ो अपने कपड़े। बेटे इस उम्र में कहाँ जाऊंगा मैं? दुनिया के माँ बाप नहीं रह रहे आश्रम में, वहीं जाकर रह लो। चाचा, तेरी जमीन हाईवे में चली गई, सरकार तुझे 1 करोड़ रुपए देगी। पापा, अनाथ आश्रम अगले गांव में है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा करना। बाई के साथ धोखा हुआ था तो बाई ने दीदी को भी धोखा दे दिया। हाँ, मिल गया साइली ब्यूटी पार्लर। ओ मैडम, 4 दिन पहले जिस प्रिया की शादी हो गई, उसका मेकअप आपने ही किया था क्या? प्रिया प्रिया प्रिया, हाँ मैंने किया था उसका मेकअप। बोलो ना। अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए नया iPhone 16 Pro Max लाया है। वाह वाह, iPhone 16 Pro Max। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था जब मैंने उस प्रिया को बिना मेकअप के देखा था। पूरे ब्यूटी पार्लर का मेकअप उस अकेली के चेहरे पे ही थोप दिया था क्या? अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। 4 दिनों से नहीं सोया हूँ, उसका बिना मेकअप का चेहरा देख के मेरी नींद उड़ गई है। इतना खतरनाक मेकअप कौन करता है यार? अरे गरीब आदमी तो फंसाते हो, कहीं जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। नर्क में भी तुम्हारे जैसे को जगह नहीं है। ब्यूटी पार्लर, हाँ, ब्यूटी पार्लर, हाँ, ब्यूटी पार्लर, हाँ। भला अपनी बीवी के साथ ऐसा प्रैंक कौन करता है यार, जैसा कि इन भाई साहब ने किया। अरे क्या हुआ, सारे मोमोज खा जाओगी?
मेरे को। कोल्ड ड्रिंक सब पी जाओ यार। तुम्हारा तो गला खराब है ना, बुखार सा। खाना खाना। वैसे हमारे कुछ दोस्तों के अंदर एक अलग ही टैलेंट होता है, जैसा कि इस भाई के पास भी है। Amor, acho que é um cisco. Que é sobre? Que é sobre? दीदी ने तो आज कुकर को भी नहीं छोड़ा, इसको भी आखिरकार रोस्ट कर ही दिया। बर्तन मांजते समय समझ में आया कि कुकर एक निहायत ही छिछोरा और वाहियात किस्म का बर्तन है। सीटी मारना इस पर सूट भी करता है, सारे बर्तन शराफत से साफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलग ही नखरे हैं। रबर अलग से धो, सीटी अलग से धो, ढक्कन अलग से और शरीर अलग से धो। बात तो सही है। उस पर भी ये हरामखोर दाल में डाली गई सारी हल्दी का उपटन 2 सीटी में बाहर उछालकर अपने शरीर पर मल लेता है। इसे कौन से फैशन शो में जाना होता है हल्दी का फेशियल करके? उंगलियां दुख जाती है हल्दी छुटाते छुटाते यार। भला अपने ही हाथों का ऐसा मजाक कौन उड़ाता है यार, जैसा कि इन दीदी ने उड़ाया। ये हाथ है, ये कौवे के पंजे लगते हैं यार। उंगलियां तो है ही नहीं, शुरू होते ही खत्म। और किसी को अंगूठा दिखाने जाओ तो खुद ही हंसी आ जाती है। क्या अंगूठा दिखाऊं यार, अंगूठा होना भी तो चाहिए उसके लिए। बॉटल तक नहीं पकड़ पाती यार, मैं इतने छोटे छोटे हैं। बहन की शादी के दिन भाई के अंदर एक सिंगर की आत्मा आ गई और फिर कुछ ये हुआ। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, ना जो से तुझे पाला मैंने गलियों दोगेश भाई तो अपने मालिक का फायदा करवाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। मालिक तो क्या हो गया? अरे इसको पाल ले क्या? नहीं बे। अरे ये बड़ा हो जाएगा तो दूध देगा, दूध से बिजनेस करेंगे। अरे नहीं यार, वो बैल है, गाय नहीं है। कोई बात नहीं, मलाई दे देगा। यहाँ तो दीदी ने होशियार बनने के चक्कर में अपनी ही बेइज्जती करवा ली। खाने में क्या खाओगे? जो आप खाओगे। वेटर, मेन्यू प्लीज। सुनो, मैं भी मेन्यू ही खाऊंगी। जब भी लड़कों का ग्रुप कहीं घूमने जाता है तो दुकान या रेस्टोरेंट पर खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन बिल के टाइम पर कोई नजर नहीं आते। सब लोग चाय पियेंगे है ना? हाँ। 12 चाय देना, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे मोस्टली भाई। सर आपका 220 हुआ। हम देने वाले थे यार। अरे भाई के साथ तो आज काफी बड़ा धोखा हो गया, देखिए वो भी कैसे। हेलो। हाँ बोलो ना। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम्हारे बाजू में है तो नहीं कोई? हाँ रुको 1 मिनट, अभी थोड़ा साइड में जाके बात करता हूँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। लेकिन 1 सेकंड, शाम को उसी का इंतजार है जी। हाँ बोलो, अब यहाँ पे कोई नहीं है। आपको ना जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई तो अपने दोस्त को पक्का दोस्त समझ रहा था, लेकिन ये तो काफी बड़ा धोखेबाज निकला। भाई मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही थी या तो तू अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दे या मुझे छोड़ दे, तो मैं तेरे पास आ गया।
बाय बोलने के लिए। रुको जरा, 1 मिनट रहो। चलो भाई, जब तुझे नई बाइक लेनी थी, विकास को क्यों लेकर आया? ये तो बहुत तगड़ापन होती। मैंने इन चीजों को मानता, पहले वो कर दी ये बात था। ये तो मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है। जा भाई फिर। छोटा सा मेरा जहां है। मिस्त्री, देखियो बाइक में क्या कराया, बंद होगी। लेकिन 1 सेकंड, इसका तो इंजन सीज होगा। आज तक बहुत तरह की शोक सभाएं देखी थी, मगर आज पहली बार किसी शराबी की ऐसी शोक सभा देखी है। जाने माने शराबी जब शरीर छोड़ गए तो उनकी याद में शराबी दोस्तों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। अच्छा, रोशन लाल जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। देसी, अंग्रेजी, कच्ची पक्की, असली नकली, हर तरह की शराब हंसते हंसते पी जाते थे। ठेका खुलते ही आ जाते, ठेका बंद होने तक हर एक का साथ निभाते। अच्छा, शराब पी कर नित नए नए गटर में गिरते रहते थे। लो पराठा दो। हाँ रुको, 1 सेकंड बना रही हूँ। अरे यार, 2 टाइम हो रहा है मेरा। हाँ 1 मिनट बना रही हूँ। जल्दी करो ना यार, जल्दी करो। तो कच्चा है, पका के दो। जल्दी हो रही थी ना, तो कच्चा खा के जाओ। भाई ने कुर्ते की नाप तो अपनी ही दी थी, लेकिन टेलर ने शायद अपने पिताजी की समझ ली। अच्छा कुर्ता सिया तूने मेरे नाप का, अच्छा कुर्ता सिया तूने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा सिया मेरे बाप का। इन लोगों के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने पार्टी भी कर ली और पैसे भी खर्च नहीं हुए। यार देखिए, थोड़ी तेज हो रही है भाई, जल रहे होंगे मुझे तो लग रहा है। जल मेरे ख्याल से देख लें, बताओ ये ना होता है। तो रख दिए भाई, खराब हो जाएगा। ओके यार, मैं इधर के बाद देख के आया ना, दीदी तो गाना गाते हुए अलग ही लाइन में चली गई। अगर प्रैंक करने की भी कोई लिमिट होती तो भाई ने तो आज इसको भी तोड़ दिया। भाई आज अपने भैया को आलू की सब्जी और चावल बना के तैयार करके ले जा रहा हूँ। देखो दाल चावल यार, दाल चावल नो, मुझे सरप्राइज दो। पता क्या है? आंटी और मम्मी की ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई। हाँ जी, क्या आंटी? अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ अपनी, मैंने आपको थोड़ी बोला है। आंटी और मम्मी की यार बहुत गंदी लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई, कैसे बताऊँ? हाँ जी, तुम आंटी दिख रही हो? मैंने आपको थोड़ी बोला। फिर क्यों बोल रहे हो? मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बदतमीज इंसान। आंटी आजा इधर। ऐसे भुक्कड़ दोस्त को अपने घर पर बुलाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही घर पर रह लो। सुनो, कल जो मिठाई लाए थे ले आऊं क्या? ले आ, थोड़ी सी कटोरी में डाल के। कटोरी में ले आ यार, इतना थोड़ी खा पाएंगे। भाई तू ठीक है ना? हाँ भाई, क्या हुआ? भाई तू पक्का ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, पर हुआ क्या? तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। भाई कौन क्या करेगा मुझे? तुझे कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। मुझे कौन कहाँ लेके जाएगा? भाई जब से मैंने न्यूज सुनी गवर्नमेंट गली के कुत्तों को उठा रही है, तेरी बहुत टेंशन हो गई थी यार, माँ कसम यार। तू एक काम कर, तू घर चल, तू यहाँ मत रह, तू मेरे साथ घर चल भाई। ससुराल वालों से परेशान होकर दीदी ने तो शादी का अपना प्लान ही चेंज कर दिया। पापा, ये कौन से लोकेशन में ड्रॉप कर दिया आपने मुझे? ये क्या बोल रहे ससुराल वाले? सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा? Are you serious? मैं रिवर्स मार के फिर से घर पे आ रही हूँ पापा। The wives are not vibing। और ये मेरे पति की माँ, that बुढ़िया
बोले कि शादी हो गई, अब 1 साल के अंदर बच्चा लाके दूं। कहाँ से लाके दूं बच्चा? हाँ, मैं खुद एक बच्ची हूँ। बात तो सही है। नॉनसेंस। पापा, ये अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान से। मैं हर बार लैंड में नहीं भाग सकती हूँ यार। पापा, मैं इनका खून पीने आई थी, लेकिन इन्होंने तो मुझे ही चूस लिया। बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं आ रही हूँ वापस। टैक्सी, टैक्सी, अब टैक्सी में आएगी टैक्सी। लेकिन 1 सेकंड। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेबी, क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे सोया हूँ यार। बात करोगे अभी? नहीं चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ, अभी सो रहा हूँ। उठ के कॉल करना मुझे। हाँ चलो ठीक है ओके ओके बाय बाय। बाय। ब्रो क्या आइडिया दिया तूने ब्रो। डॉक्टर साहब के इस कारनामे को देखने के बाद पूरे लैब समाज में डर का माहौल बना हुआ है। आप यहाँ जांच कराने आई थी? हाँ। खून आपका निकाला? नहीं। बिना खून निकाले इन्होंने रिपोर्ट दे दी। हाँ। कैसे आपने रिपोर्ट दी है? तो उसमें सर उसमें सीरीज नहीं है। नहीं, बिना खून निकाले आपने रिपोर्ट कैसे दी है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? दीदी को कॉपी करना तो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। देखिए वो भी कैसे। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अगर अचानक से दोस्त नई नई बाइक लेकर घूमने आने लगे तो दोस्त तो शौक होंगे ही। नई गाड़ी ना, ये ले आओ क्या? नई सी लग भी रही है। दूसरी नई गाड़ी? हाँ यार, कल ये स्प्लेंडर लाए तो ले आ भी रहा हूँ। जो भैया कमा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप देखो दांत। अरे मरो ने शोरूम पे काम करने लगे हैं, धोबे ले आता है। जान में जान आ गई, तुम तो मरवाई जा रहे हो। नहीं करो चिंता, नहीं मरो। आजकल की मॉडर्न बहुएं अपने ताने सीधे ना सुनाकर उसको स्टेटस या स्टोरी पर लगाती हैं। आज एक दिन खाना नहीं बनाया तो सबने मुझे इतना सुनाया, स्टेटस डाल देती हूँ। सब पूछेंगे तूने क्या बनाया, सिर्फ माँ ही पूछती है बेटा तूने भी कुछ खाया। सब मुझे कितना सुना देते हैं पर मैं कभी जवाब नहीं देती। अच्छा, स्टेटस डाल देती हूँ। माँ बाप ने संस्कार दिए हैं इसीलिए चुप हूँ, वरना अभी तक तो सबको धूल चटा चुकी होती। ये भी हमेशा मुझे ही गलत बोलते हैं, कभी अपने घर वालों को नहीं बोलते। स्टेटस डाल देती हूँ, औरों से क्या शिकायत जब अपने ही साथ नहीं देते। पता नहीं कहाँ आके फंस गई, स्टेटस डाल देती हूँ। दोस्तों शादी मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। #single forever। आपकी एज कितनी है जी? जी मेरी 27 है। और आपकी? जी मेरी 24। अच्छा जी, महीना और तारीख और बता देते। 5 मई। और आपका? जी 12 सितंबर। वैसे जी आपकी डेट ऑफ बर्थ ना डिट्टो मेरी वाइफ की जैसी है। और जी आपकी सेम टू सेम मेरे हस्बैंड जैसी है। अच्छा जी, तनु तू है गे? टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल भी होगा शायद किसी ने सोचा नहीं था। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये देखो, तुम बच्चे पे नजर रखो हमेशा। तो इस वजह से आप बार बार जा नहीं सकते बाहर। अगर लोग आए हुए इनसे बात करना है तो एक कैमरा वहाँ पे लगा दो और वीडियो कॉल पे देखते रहो बच्चे को। जैसे उठा वैसे तुरंत घर पे चले जाओ, याद रखना। लगता है भाई साहब को इस मामले में काफी एक्सपीरियंस है, जरूर ये इस दौर से गुजर चुके हैं। देखो शादीशुदा आदमी के लिए एक मामला होता है सबसे डेंजर कि औरत और कहाँ हो। ये जो दो चीज है, उसका फोन उठाते पता चल जाए तो उधर का टेम्परेचर। अगर औरत फोन लगाई तो कहीं कहाँ हो, तो मतलब कि कुछ सामान की जरूरत है या कुछ काम है या तुम्हारा कुछ खर्चा होने वाला है, तो आदमी समझ जाए तो वही हिसाब से डील कर लेते। आगे बाद फोन आवा कहाँ हो, अब ये बीचों बीच की स्थिति है। अगर तुम सही जगह भाई हो तो सब सही है, अगर तुम गलत जगह भाई हो तो बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा, और फिर कहाँ हो का अगर उल्टा होगा, हो कहाँ तुम तो फिर हमें पैसा भी ना खर्चा हुई, कुछ ना खर्चा हुई, अब तुम्हारा खर्चा होना है। तो आपने शादीशुदा जीवन में जो कहाँ हो और हो कहाँ का मैनेज कर लिया तो फिर तो काम फिट है। नहीं तो फिर उनके दोस्त पूछे थे यार आजकल तुम कहाँ हो, दिख नहीं रहा हो। मार्केटिंग करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है और इन लोगों ने वही किया। भैया एप्पल कैसा दिया? ये 500 रुपए किलो मैडम। 500? अरे मैडम इतना आधे में देता हूँ,
चुप। हेलो भैया, पपीता कैसे दिया? मैडम 400 रुपए किलो। 400 रुपए? अरे मैडम इधर आइए, आज रेट में देता हूँ। अबे मेरा कस्टमर है वो। रहने दीजिए, मैं वहाँ से ले लूँगी। 400 रुपए कितना मिलेगा? अभी और सुनिए। अरे भाई साहब, एप्पल क्या भाव दे रहे हो? 500 रुपए किलो। अरे भैया इधर आइए ना, मैं आपको उसके आधी रेट में दूंगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ज्ञानी बाबा।